कह रहा हूं प्रोफेसर साहब, पंकज जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा ये 2 लड़कों की पिक्चर फिर बनने वाली है लेकिन फ्लॉप हो जाएगी। वो 2 लड़के कौन है आपको तो मालूम होगा, राहुल जी हैं एक और दूसरे आपके नेता हैं अखिलेश यादव। तो देखिए जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए हाँ वही बता रहा हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रवक्ताओं के 10 साल के आप उनके डिबेट पे और भाषण के आप स्क्रिप्ट मंगा लीजिए। अच्छा, वही रटी रटाई बात है। वही वो आपके लिए बोलते हैं। हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर में कैसे हम, देखो कितनी बार इन्होंने बोला हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, फख्र से कहते हैं कि हम सब एक हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई, हम सब एक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान प्यारा नहीं लग रहा है। वो चाहते हैं कैसे सत्ता पाएं, सत्ता पाने के लिए उसमें चाहते हैं वो अंग्रेजों वाली क्वालिटी, कैसे हम डिवाइड एंड रूल करें। अरे भैया किसान तो हिंदुस्तानी है, उसकी चर्चा कब करोगे? एक बार भी नाम लोगे कभी कि नहीं लोगे? कभी युवाओं का नाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? कभी महिलाओं सम्मान की बात होगी कि नहीं होगी? कभी बेरोजगारों की बात होगी कि नहीं होगी? कभी देश में जो हमारा गांव में रहता व्यक्ति है वो कैसे जी रहा है उसके बारे में बात होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। ये नहीं बात करेंगे, नहीं बोलेंगे बेरोजगार यहाँ आत्महत्या कर रहा है। कैसे बोलेंगे भाई, कैसे बोलेंगे? इन्होंने बोला था हम आएंगे हर आदमी को रोजगार दे देंगे, लेकिन क्या किया? 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लाइन में लगा दिया। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने लाइन में लगा रखा है, रोजगार नहीं दिया है। इसीलिए बेचारे कभी कभी परेशानी में आके जब रोजगार नहीं मिलता है तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। छात्रों की बात हुई थी, हम आएंगे, देश का छात्र जो है वो उसके विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा वो और अपने पैरों पे खड़ा होगा। गरीब का गरीब घर का बच्चा अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। कहां है वो बेचारा छात्र? उसका पर्चा ही लीक हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है, बेचारा इंतजार करता है। 2 लाख रुपए एक छात्र खर्च करता है, किसी भी छोटे कस्बे में या किसी शहर में रहता है बेचारा, पिताजी उसके गांव से खेत बेच के या फसल बेच के पैसा भेजते हैं। पेपर लीक हो जाएगा तो 1 साल बाद दोबारा 2 लाख रुपए कहां से आएगा? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता कभी भी। ओके, आप बताइए मणिपुर की बेटियों के साथ क्या हुआ? सैनिक की पत्नी थी ना जिसके साथ अन्याय हुआ, कह रहा था देश की रक्षा कर सकता हूं लेकिन पत्नी की नहीं कर पाया। ये चिंता की बात नहीं है, इस पर चर्चा नहीं होगी। नहीं होगी चर्चा हाथरस की कांड पे, नहीं होगी चर्चा यहां पहलवान महिला जो देश के लिए मेडल जीत रही उनके बारे में बात। सन्नाटा, भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी तो पार्टी में ले लिए। अब भ्रष्टाचारी पार्टी कौन हो गई? परिवारवाद, सारा परिवारवादी पार्टी अपने दल में बीजेपी ने ले लिया तो परिवारवादी पार्टी कौन हो गई? सारा परिवारवाद आ गया है, अब कुछ बचा नहीं है। और जो था थोड़ा बहुत इधर उधर से जोड़ तोड़ वो दोबारा चल रहा है। रोज सुबह एक पट्टा पहनाया जाता है, तुरंत टिकट दे दी जाती है। तो कहते हैं ना एक गाना आया था पिक्चर का, अब तेरा क्या होगा साथिया। गौरव वल्लभ आ गए, गौरव वल्लभ आ गए हैं और लोग अभी आने वाले हैं अभी। और मैं चाह रहा हूं शिशिर, ये आप जरा, मैं जरा अपनी आउटपुट डेस्क से भी बात कर रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कांग्रेस पर पलटवार किया। पंकज जी, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं इट इज शेमफुल टू हियर दैट कांग्रेस पार्टी इज आस्किंग कश्मीर से क्या वास्ता है, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। संजय जी आ रहा हूं, लेकिन पंकज शर्मा जी, अखिलेश जी, मुझे नहीं पता आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं? आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आएंगे तो समाजवादी पार्टी को फायदा हो जाएगा? ये मुझे नहीं पता। मुख्तार अंसारी के घर जाके आपको लगता है समाजवादी पार्टी को फायदा हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, पता क्यों आपको ऐसा लगता है। लेकिन पंकज जी, गृह मंत्री का पलटवार आ रहा है और ये शिशिर इस समय ग्रिड पे होना चाहिए, ब्रेकिंग बड़ा कि गृह मंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाई इट इज शेमफुल टू हियर दैट द कांग्रेस पार्टी इज आस्किंग कश्मीर से क्या वास्ता है। पंकज शर्मा जी, क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा है, उनका संदर्भ के सामने हो तो इस बात हो सकती है। कश्मीर से क्या वास्ता है, मतलब किसका वास्ता कश्मीर से क्या है? नहीं, मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं कहना है। कैन आई बी ऑन एयर? थैंक यू। अब ये सुनिए, गृह मंत्री कह रहे हैं शहजाद जी, I would like to remind the Congress party, मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं that Jammu Kashmir is an integral part of India and every state and citizen has the right over Jammu Kashmir just as the people of Jammu and Kashmir have the right over the rest of India. The Congress does not know that many brave sons of Rajasthan have sacrificed their lives for peace and security in Kashmir, but it is not merely the fault of the Congress leaders. It is mostly Italian culture of the Congress party that is to blame for not understanding the very idea of India. Such statements hurt every patriotic citizens who care for the unity and integrity of the nation. People will clearly answer back to the Congress.
पंकज जी वीडियो भी है खड़गे जी का, वो मैं बोल रहा हूं अगले 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ऑन एयर होगा। तो खड़गे जी ने क्या कह दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। अरे ये तो इतने वर्षों से एक एक भारतीय कह रहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या नया कह दिया। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र की, कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि उस पर मुस्लिम लीग की छाप दिखाई पड़ रही है। क्या छाप दिखाई पड़ रही है, बताएं तो सही कि क्या छाप दिखाई पड़ रही है मुस्लिम लीग की। प्रधानमंत्री जी तो जनसंघ में कभी रहे नहीं, लेकिन जनसंघ के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने बंगाल में, सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में किसके साथ साझा सरकार चलाई थी? मुस्लिम लीग के साथ। तो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अगर मुस्लिम लीग के साथ साझा सरकार चलाते हैं तो बहुत अच्छा है। अब इस न्याय पत्र में कौन सी मुस्लिम लीग की छाप दिखाई पड़ रही है? मुझे तो कहीं मुस्लिम लीग की इसमें छाप दिखाई नहीं पड़ी। और क्या अल्पसंख्यकों के हित में, दलितों के हित में, आदिवासियों के हित में, वंचितों के हित में, स्त्रियों के हित में बात करना जुर्म है? अच्छा, अब इसमें तरह तरह की छाप दिखाई देने लगी। प्रधानमंत्री जी एक जिम्मेदार पद पर काम कर रहे हैं, इतना बड़ा पद है, 10 वर्ष से वो प्रधानमंत्री हैं, उनको अपने भाषणों में थोड़ा तो जिम्मेदारी का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। पंकज जी आपको, कुछ भी कह देना। पंकज जी ये तब कह रहे हैं जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धारा 370 और 371 में फर्क नहीं पता। आप समझ रहे हैं, वो राजस्थान में बोलते बोलते 370 की जगह 371 बोल गए। मतलब मैं उनकी व्यथा समझता हूं, कांग्रेस में उनकी व्यथा अपने आप, कई बार माइक ऑन रह जाता है, आप जानते हैं, वो नेता आपस में बात कर रहे होते, वो सारा ऑडियो आपने भी सुना है, मैंने भी सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सर, देखिएगा, उनकी व्यथा है। लेकिन वो नेता आज की तारीख में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसको 370 और 71 का फर्क नहीं पता, और आप चले हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी को सिखाने। आप जमीन पर उतरिए सर, विपक्ष लड़ नहीं रहा है इलेक्शन, ये मैं ग्राउंड से बता रहा हूं आपको। शहजाद कुछ बोल रहा है, फिर आ रहा हूं। संजय जी कमेंट्री कम से कम अपेक्षा मिनिमम ये होती है कि कांग्रेस इकोसिस्टम, मुमताज जी आदिल जी आ रहा हूं, प्रचारित किए गए झूठ और प्रोपेगेंडा को पंकज शर्मा जी जैसे सभ्य व्यक्ति ना उसको परोसे। ये फैक्ट है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सरकार कृषक जनता प्रजा पार्टी के साथ उन्होंने बनाई थी, मुस्लिम लीग के साथ कोई गठबंधन नहीं था। परंतु जिस प्रकार से नहीं आप बीच में मत बोलिए, आप अपने समय पर बोलिए। पंकज जी आप बड़े वरिष्ठ है, मैं आपको पूरा सम्मान देता हूं, तो आप अपने समय पर बोलिए। आपने एक तथ्य रखा, उसको मैं फैक्ट चेक कर दूं, उल्टा आपको यह बता दूं कि जम्मू कश्मीर में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान के लिए उन्होंने सरकार को लात मारी। उन्होंने कहा मैं अपने मंत्री पद को छोड़ता हूं। जब पटेल साहब के खिलाफ जाकर भी नेहरू जी ने बाईपास करते हुए अंबेडकर जी को 370 का प्रोविजन डाला ताकि उनके मित्र शेख अब्दुल्ला वहां पे बन सके। उसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि अंबेडकर जी की विचारधारा थी 370 नहीं होना चाहिए, और आज जब 370 हटा है तो दलित समाज को, वाल्मीकि समाज को पहली बार अधिकार मिला है, परंतु कांग्रेस ने उसका विरोध किया। वो कहते हैं हम रिस्टोर करना चाहते हैं 370। क्या यह फैक्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अलगाववादियों को आगे बढ़ाया, आज वो अलगाववादियों को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। और जम्मू कश्मीर के बारे में आप मत बात कीजिए, पीओके और अक्साई चीन किसने थाली में सजा कर दे दिया था? कच्चातीवों की तो बात भी नहीं कर रहा। और अक्साई चीन के विषय में नेहरू जी ने कहा था कि एक टुकड़ी वहां पर घास नहीं उगती तो दे देना चाहिए, तो आप ही के सांसद ने खड़े होकर कहा नेहरू जी आपके सिर पर एक टुकड़ी बाल नहीं उगती, तो उसका क्या करे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कश्मीर के विषय पर उसको यूनाइटेड नेशंस ले जाने का किसका कॉल था भाई? ये किसने ले गए उसको? इंटरनेशनलाइज किसने किया? और आज भी अधीर रंजन जी कहते हैं कि 370 हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये बायलैटरल मुद्दा है, ये इंटरनल मुद्दा नहीं है भारत का। रिजवी जी संजय जी आ रहा हूं उसके बाद। रिजवी